अभी टाइम लगेगा, कह रहे फ्लाइट ही नहीं आई। वो पीछे से डिले होगी ना, अब फ्लाइट आएगी। एंडिंग हो चुकी है। हाँ गाइस, हम जीरकपुर जा रहे हैं। सरप्राइज, ज़ैद तुबा यहाँ। अब करते हैं रेस्ट, थोड़ी देर आराम देते हैं, फिर जाएंगे। अभी गाइस चेक इन करेंगे, उसके बाद फिर बैग्स का चेक इन होता है। फिर पूरे रास्ते मम्मी सिर्फ सोती आई है, कोई फ्लाइट में व्लॉग नहीं होगा इन। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे हो गए। तो गाइज आज सावन का है पहला सोमवार और शुरुआत हो गई है। देखो चीना भी सुबह से उठ के अपना फटाफट पैक करें क्योंकि इनकी भी फ्लाइट है। कितने बजे की? 11 बजे की फ्लाइट है। 11 बजे की गाइज फ्लाइट है इनकी। तो मैं इसको फटाफट अभी बस मैं भी रेडी हो गया हूँ। मैं भी जल्दी आज नहा दो, जिम से भी जल्दी आ गया, नहा धो के जल्दी बिल्कुल कपड़े डाल लिए मैंने फटाफट। विटामिन D3 के शॉट्स भी। हाँ वो पीता हूँ, हाँ वो करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक हफ्ता हो गया क्योंकि गाइस विटामिन डी का शॉट लिया था एक हफ्ता पहले और एक हफ्ते बाद फिर से लेना पड़ता है उसको। 2 महीने बाद इनका फिर टेस्ट कराऊंगी गाइस, देखिए हाँ बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, तो बस गाइस अभी फटाफट मैं इसको छोड़ के आता हूँ घर पे। वहाँ से कैब करके निकलते हैं, ठीक है? ये लोग निकलते हैं, मैं फिर अपना ऑफिस निकलता हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में चीना आपको, ठीक है? ब्रेकफास्ट करके। गाइस फाइनली अभी हम निकल चुके हैं, बट मैं अपने व्लॉग में नहीं बता रही हम कहाँ जा रहे हैं। मैं सीधा पहुँच के बताऊंगी आपको। अभी ये लोग यहाँ पे, मैंने खाना भी पैक कर लिया था सुबह सुबह। मम्मी उठे, वैसे तो ऑब्वियसली ऑफिस जाते उठे। मम्मी ने फटाफट मेरे को पतला पतला अमरूद काट के दिया। पहले मैंने बोला था अमरूद लेके आने को, तो मम्मी अमरूद लेके आई थी कल। फिर मैंने खाया नहीं तो मम्मी कहती तू लेके जा। मम्मी ने बाहर रख दिया। फिर मम्मी ने मेरे को काट के दिया सुबह से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं काट लूँ क्या वो खैर पता नहीं छोड़ ही ना जाए, लेकर जाओ। मैंने कहा ठीक है। यही होता है भाई, इस घर में बड़ा होता है ना, बड़ा ध्यान रखता है। जैसे मम्मी है या कोई भी है कि नहीं, हम उनको लगता है कि हम अपने हाथ से दें। हमें पता है अपने हाथ से बच्चा लेके जाएगा, है ना? बड़ों को यही रहता है। अब देखो गाइस, उनको तो माँ बन चुके हैं, उनको पता है। जब हम माँ बनेंगे ना, हमें तब समझ में आएगा कि हम भी बोलेंगे तू हमसे ही लेके जा, तू हमें, तेरे पे भरोसा नहीं है, तू लेके जाएगा नहीं जाएगा। बस गाइस अब हम यहाँ पे नारायणा भी पार कर लिया है। यहाँ से ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा लगेगा और हम पहुँच जाएंगे। यानी कि मुझे लगता है हम जल्दी ज़्यादा पहुँच नहीं मम्मी, 9 बजे पहुँच जाएंगे। 10 बजे तक हम 9 बजे जाएंगे। अभी गाइस चेक इन करेंगे, उसके बाद फिर बैग्स का चेक इन होता है। फिर आगे मतलब हम 9:30 पौने 10 तक अराउंड हम बैठ जाएंगे आराम से। मैं इसलिए बफर टाइम लेके जा रही हूँ क्योंकि मानसी जी भी हमेशा बोलती है प्रेगनेंसी में ना भागना ना पड़े, आराम से चलते जाओ। क्या पता हमारा गेट पहला हो, 23वां गेट हो, कौन सा गेट हो, नहीं पता होता। तो बस आराम से पहुँच कर फिर बैठ जाएंगे। आधा घंटा बैठ के रेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर फ्लाइट 10:25 पे तो बोर्डिंग स्टार्ट ही है। वेले होंगे तो रील बना लेंगे। हाँ गाइस देखो, मैं लेकर आई हूँ वो चेपी जो है। बाकी देखते हैं, अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि वहीं जाकर ही बना पाएंगे। पहले मैं सोच रही हूँ कि बस सब कुछ रख दे। और ये एक थैला है हमारा, बस ये हमारा इसका खाना है। इसमें हो पानी नहीं है, पानी अभी ले लेंगे। पानी बोतल मैं भूल गई, मैंने रखनी थी। चलो कोई बात नहीं गाइस पीछे से वो आ रही होगी, क्या कहते हैं इसको, लाइट आ रही थी तो हम काले आ रहे होंगे। बस अभी पर हम काले नहीं है। हाँ हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो गाइस हमारी बोर्डिंग हो चुकी है। अब हम गेट पे बैठे हैं, 32 गेट पे, और 33 गेट पे निखिल और मेरी गोवा की फ़्लाइट थी। सेम यही हम इधर बैठे हुए थे। हाँ, हमने वहाँ से, हाँ इससे अगले गेट पे बैठे थे। गोवा के T2 से ही थी वो भी। बस अब यहाँ से लगा लो गेट खुलेगा, हम जाएंगे और फ्लाइट बोर्ड करेंगे। उसके उतर के आपको दिखाऊंगी कहाँ उतरी हूँ मैं, कौन से मेट्रो स्टेशन गया हूँ, कौन से एयरपोर्ट पे। और गाइस गलती एक कर दी, माइक लाना भूल गई। माइक ले आती तो शायद आवाज़ सही आती, बट कोई नहीं। चलो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो 10:30 बजने वाले हैं। मैंने कहा कि 32 गेट पे जाते हैं, पता चले कि हमारा गेट ही अलग है। वो कह रहे नहीं, लखनऊ से ही आ रही है फ़्लाइट, मगर अभी तक आई नहीं है, तो आप लोग बैठो, तो अभी वेट करो। तो अभी मैं चीना वेट कर रहे हैं, 32 गेट नंबर पे हैं। तो मैंने कहा कि गलत पता चलेगी कि और गलत जगह पे बैठ गए हैं। तो सारे पता कर रहे हैं कि कहते फ़्लाइट आई नहीं, जब फ़्लाइट आएगी तो गेट खोलेंगे तो जाएंगे। तो चीना यहाँ बैठी हुई है। चीना अभी फ़्लाइट नहीं आई, मतलब अभी भी टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा, कह रहे फ्लाइट ही नहीं आई। वो पीछे से डिले होगी ना, अब फ्लाइट आएगी, वो खाली होगी, लोग उतरेंगे। लखनऊ से ही आ रही है, साफ होगी। अभी लखनऊ से आ रही है।
फिर दिल्ली से लखनऊ जाएगी। चलो बैठो कोई नहीं। क्या करेंगे, बैठने के सिवा हमारे पास ऑप्शन है? फाइनली लैंडिंग हो चुकी है। तो ये है गाइस जहाँ हम आए हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में मुस्कुराइए। इतनी गंदी हंसी मम्मी। गाइस पूरे रास्ते मम्मी सिर्फ सोती आई है। कोई फ्लाइट में व्लॉग नहीं होगा इनका, पूरे रास्ते सोती आई है। मैंने तो हल्का सा बनाया बस। अब ये बेल्ट पे पता नहीं कब कितनी देर में आएगी। एक एक आ रही है बेल्ट के ऊपर, पता नहीं हमारी। मुस्कुराइए। सबसे लास्ट हमारी। तो गाइस आ चुके हैं फाइनली हम अपने रूम में, और बढ़िया है। सोफ़ा है, आराम से चेयर है, हम हैं। अब करते हैं रेस्ट, थोड़ी देर आराम देते हैं। मम्मी कहाँ गए? करे रेस्ट करते हैं आधा घंटा। तो आधा घंटा करते हैं रेस्ट, फिर चलते हैं। तो गाइस बस थोड़ी देर के लिए फ्रेशन अप हुए थे अभी, मतलब थोड़ी देर ही लेटे थे और थोड़ा सा मेकअप टचअप करा। होटल मैंने आपको दिखा दिया है। हम आया हॉलीडे इन लखनऊ, और पिछली बार हम थे हयात में। ओहो तो बस अभी हम घुस रहे हैं लिफ्ट में। यहाँ से हम कैब आई नीचे, 20 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा साई हंडा बैंगल्स पहुँच जाएंगे। हाँ, और मम्मी और मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करा क्योंकि इस बार हमारे पास अभी टाइम ही नहीं है चेंज करने का। हम सीधा जा रहे हैं। कल आपको गाइस हम 2 आउटफिट में अचानक एक जैसे क्यों कलर हो गए हमारे? पता नहीं गाइस, मम्मी और मेरा देखना सेम हो गया, लाइट ब्लू। और ये स्लीपर मैंने मंगवाई थी गाइस अपने लिए। हाँ, इसको लगती है। और मुझे लगती है क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था और मेरा पूरा पैर टेढ़ा हो गया था। मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। तो एक टेढ़े पैर का राज। ओहो यार मम्मी ऊपर चली गई। चलो तो अब फाइनली हम जा रहे हैं शूट पे। और शूट पे एक बार दिखाते हैं, शूट वो भी आ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने यहाँ पर सही बैठे होंगे। वो अजरी गई, क्या बोल रहे हो? उई मैं तो डर रही हूँ बड़ी। नहीं मम्मी, अब गाड़ी आ रही है, हम गाड़ी में जा रहे हैं चुपचाप। वो रही गाड़ी। भेजा नहीं मेरे को। शक्ल देखो हमारी। गाइस रेलवे स्टेशन पे बना रहे हैं। आपको जो रील दिखती है वो सिर्फ दिखती है थोड़े कितनी मिनट देर की होती है निशान? 29 सेकंड। 1 मिनट की, हमारी 1 मिनट की। 29 मिनट आना, 29 मिनट की वीडियो और एडिटिंग। हाँ, एडिटिंग अलग, और पसीने देखो गाइस कितने आ रहे हैं। और इतनी रील बनाना इतनी सबके बीच में गाइस बहुत मुश्किल है। आधा घंटे की थोड़ी वीडियो की 29 मिनट आना, 29 मिनट बनाना, खड़े होना। 1 घंटा तो लगता और है। गाइस मैं मिलके बोल रही हूँ भाई। मुंह देख लो ऐसे, जब बंदरों जैसा हो गया होता है, लाल लाल पसीने आ रहे हैं बहुत। अभी सारा हमारा शूट हो गया, अभी भी रहता है यहाँ का। असल में बाहर का हो गया, बाहर का हो गया और अंदर का तो रह गया ना। हाँ, कितना टाइम हो गया? 8 क्या टाइम हो रहा है ना? 8 हो गया। आज तू फ्री बैठी है बढ़िया सुबह से। कल बनेगी दुल्हन, हाँ दुल्हनिया। प्यारी लगी इसकी मेकअप शूट। अच्छा ऐसा कुछ तू मेरे को दिखा रही थी ना, कंटेंट दिखाइयो अभी। तो बस ऐस अभी भी लगा लो कि 8 हो रहे हैं। हमें और 1 घंटा लगेगा। हम 9:30 10 तक पहुंच जाएंगे होटल ना। चलो ठीक है। तो गाइस बस यहाँ पर 8:30 बज गए हैं, तो हमारा शूट हो रहा है। बस बाहर का पहले कर लिया था, अंदर का रह गया। तो अभी चलते हैं, 9 साढ़े 9 बजे आराम से घर पहुँच जाएंगे। घर कह रही हूँ, सारी होटल में पहुँच जाएंगे। तो भाई देखो ज्वेलरी, आप भी देखो गाइस, ये देखो। और कैसे बताने शोरूम, अगर जो भी लखनऊ में रहते हैं इन्होंने देखा तो आओ जरूर। यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब दिल्ली वाला तो है ही शोरूम अच्छा। दिल्ली वाला तो है ही है। और ये भी देखो दिल को भागे है। हमारे शिरडी वाले साईं बाबा जी, कृष्ण का नहीं है। हाँ, किशन कन्हैया जी। तो जो लखनऊ में रहता है गाइस, यहाँ पर जरूर आओ। आलमबाग। और आलमबाग में विजिट करो। इतनी वीडियोस डली हैं कि आपको एड्रेस तो अपने आप ही पता चल जाएगा। और आलमबाग में है, बहुत अच्छा शोरूम बना है। और मतलब इतनी वैरायटी है कि आप कुछ भी लो, ये कह ही नहीं सकते कि हमारे पास है ही नहीं। सब कुछ जेंट्स है, है, लेडीज है, जेंट्स सब कुछ लेडीज है। गाइस सब कुछ है। देखो कोई दो कितना बड़ा, देखो कड़े के डिजाइन देखो गाइस, एक से बढ़िया। ये भी दिखाओ यार, ये कौन से? ये देखो भाई, ये मंगलसूत्र। हाँ, ये मंगलसूत्र। अच्छा
एक और जो आपका ब्लॉग देखकर आएगा, आपकी वीडियो देखकर आएगा ना, हाँ। उसको एडिशनल 5% डिस्काउंट करने वाला है हमारी तरफ से। चलो, पर ये तो बड़ी- बताना पड़ेगा कि आपका ब्लॉग देखकर आए। हाँ, ब्लॉग देख के आए, हाँ ये तो है। गाइस चलो ठीक है, एक और मेरा भी ब्लॉग देख के जो आएगा वो भी एडिशनल डिस्काउंट है। डन डन हमारी तरफ से डन। हाँ ठीक जो मेरा है, नाम लेके आएगा उसको 10%। 10%। नहीं नहीं नहीं, विश्वास मत करना, विश्वास मत करना। ये लाइव स्टार्ट सुबह नहीं होती ना, टिक्की गोलगप्पे सुबह नहीं होती है। हाँ जो सुबह नहीं होती, सुबह भी होती है। हाँ सुबह क्या, डोसा या चाय होती है। पास्ता होगा सुबह। पास्ता आज भी अभी भी लाइव है। चलो आओ, आ जाओ बीच में। अभी अभी हम आए हैं वापस, और पता नहीं यहाँ पे हम कार्ड निकाल कर गए थे, तब भी कार्ड शायद पता नहीं यहाँ पे चलता रहता होगा या पीछे से, आई डोंट नो। ये टीवी चल रहा था। और ये कब का व्लॉग है? ये वहाँ का बेबी शावर का है? हाँ किसके बेबी, दीदी के बेबी शावर का? हाँ। अच्छा अच्छा, मैं यही सोच रही हूँ, दीदी ने, मैं आई नहीं थी ना इस बार। चलो कोई नहीं। तो गाइस अब तक ब्लॉग चल रहा है और बेबी शावर चल रहा है, और आके मम्मी बस पानी वानी पिया है। अब गाइस आप लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कि मतलब आज के ब्लॉग को लेके कई लोगों के थे कि हवन, मतलब मैं आपसे अभी जस्ट थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, चेंज तो मैं एक ही साथ करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर आप लोगों के एक एक करके जवाब देती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ खाने को भी मंगाएंगे, अभी तो नहीं, 1 घंटे तक मंगाएंगे, खाना खाएंगे और फिर मुझे लगता है आज हम सोएंगे ही, क्योंकि बहुत टायर्ड हो चुके हैं। आज हमने इतनी सारी वीडियोस बना ली, अब हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना है, फिर फटाफट हमें वीडियोस बनानी है, जाना है, और शायद हम कल दोपहर मतलब शाम तक हम 5 बजे तक फ्री हो जाएं, तो कल आपको हम होटल का टूर भी देंगे। यहाँ पे रूफटॉप बार भी है, लॉन एरिया भी है, स्विमिंग पूल भी है। सो लेट्स सी। मम्मी को देखो गाइस, फटाफट 1 मिनट नहीं लगाया और बेड में मैं भी बैठती हूँ गाइस। तो गाइस अब बता दो मम्मी जरा, आप सच। गाइस मैंने आते ही मम्मी को बोला कि मेरी शादी है, मतलब मेरे कोई भी फंक्शन का है ये व्लॉग। मम्मी कह रही नहीं 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 नहीं, ड्रेस पहनी थी, ये एंगेजमेंट का है। तो ये गाइस मेरे एंगेजमेंट का व्लॉग है। 2 साल हो गए इस बात को 2 साल, और देख लो एंगेजमेंट का व्लॉग चल रहा है जब हम आए, बताओ। क्योंकि मेरे को पीछे से यशिका दीदी का वो दिख गया बैकग्राउंड। गर्दन थोड़ी दिख रही है। उसमें दिखेगा ना कोट। ये गाइस मेरे एंगेजमेंट का व्लॉग चल रहा है, बताओ। इसका उसका वो बैठा है ना बेटा, केशव को तो जरूरत नहीं है, वो तो तभी चीकू छोटा भी लग रहा था इतना। तो जो मेरा माउथ टिका है ना बार नीचे आ जा रहा है। तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने सोचा चलो आप लोगों को जवाब दे दूं, क्योंकि अब यहाँ पे हमने पूरा दिन शूट करा। और गाइस कहाँ मैं आई हूँ ये देखना ज़रूर। आज मतलब ट्रैवल ब्लॉग है, लखनऊ आए हैं हम शूट के लिए, हमारा यहाँ पे साई अंडा का शूट होता है। हम बीच में आए थे, अब मेरा 7th मंथ शुरू हो गया है, तो मतलब होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले सारे शूट वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि मैं 7th मंथ मतलब 8th मंथ कहीं जाना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं जल्दी आके अपने शूट वाइंड अप करने आई हूँ। तो किसी ने कमेंट करा है सूट का लिंक प्लीज़, और मुझे सूट के लिए गाइस इतने कमेंट आए हैं, इतने ज़्यादा कि दी आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे कुछ 950 का पड़ा। मतलब मैंने जब देखा ना मैं हैरान हो गई, मैंने कहा पता नहीं कपड़ा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, सही होगा नहीं होगा, बट सीरियसली बहुत अच्छा कपड़ा भी निकला। और मैंने सिर्फ उसको 15 मिनट पहना, मैंने रख दिया। मैं फिर कभी कुछ आएगा तो पहनूंगी, क्योंकि घर पे जब गए ही थे थोड़ी देर, मतलब 15 मिनट तो क्या 2 घंटे पहना और रख दिया उसको, मैंने पहना ही नहीं, आते ही मैंने उतार दिया। तो लिंक मैं डाल रही हूँ 100% गाइज, आप देखोगे तो लिंक होगा, क्योंकि साहिल को मैं लिंक भेज कर ही सोऊंगी। उसके बाद गाइज किसी का था दीदी नारियल के तेल में हवन कपूर की टिक्की मिलाकर 3-4 दिन लगाने से फंगस ठीक हो जाएगी। अब गाइस हमें समझ नहीं आ रहा कि निखिल के वो फंगस है या हमारे ये वो एलोपेशिया है या क्या है। तो अभी हम सैटरडे को, मुझे किसी ने डॉक्टर बताया, मैं निखिल को सैटरडे को लेकर ही जाऊंगी उस डॉक्टर के पास, जनकपुरी में। वो कह रहे हैं मेरे हस्बैंड की बिल्कुल 100% ठीक हो गया, और वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हैं। तो अगर गाइस किसी को पर्सनल कनेक्ट करना हो कभी मेरे से, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर जवाब देती हूँ आपके जो भी कोई क्वेश्चन होते हैं या कुछ भी होता है। तो निखिल जी अपना ध्यान रखो, कभी आपके फेस हेयर पर फंगल हुआ, अब हेड हेयर पे पैच, प्लीज़ टेक केयर। वन मोर इम्पॉर्टेंट, जो आप मशीन यूज़ करवाते हो सलून पर, उनको बोल दिया करो क्लीन करके लगाए, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं पूनम जी। निखिल का यही है, मैंने निखिल को भी बोला था, मतलब कि कभी कभी सेंसिटिव स्किन होती है ना किसी की, तो कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उस वजह से मैं
हमेशा जब भी ये अपनी बाल का कुछ कराएंगे तो मैं इनको हमेशा ही बोलूँगी कि ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ आप बिल्कुल उसको साफ़ करके यूज़ करो। और हाँ, ये हवन किस चीज़ का था ये तो अभी मैं आपसे जब मम्मी आएगी, आओ मम्मी बता ही दो। रियान महाजन जी, चीना हवन किस चीज़ का करवाया प्लीज़ रिप्लाई। और उससे पहले भी किसी ने बोला था प्लीज़ मुझे ये बताओ कि हवन क्यों करवाया, आप जवाब दे दो। तो मैं ठीक है उस चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगी। आ जाओ। तो गाइस मतलब कि सीमा के घर के पास पंडित जी रहते हैं, तो सीमा मासी है हाँ सीमा मासी जो हैं इसकी, तो पंडित जी रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मम्मी कहाँ रहते थे, तो उन्होंने बोला कि मम्मी तो 6 महीने से भाई दीदी के पास रह रहे थे। तो कहते दीदी के पास रह रहे थे तो उन्हें बोलना जब 40 दिन हो जाएंगे मम्मी को तो दीदी हवन करवाए। तो उन्होंने कहा दीदी के घर तो मम्मी पूरी नहीं हुई, वो तो हॉस्पिटल हुई, अपने घर पे भी नहीं हुई। तो वो कह रहे जितना मर्जी जहाँ भी था वहाँ रहते थे तो सुख शांति के लिए हवन करवाना पड़ेगा। पहले तो हमने अपने घर में मम्मी के घर करवाया, जब मतलब कि पंडित बैठते हैं तब करवाया। फिर उन्होंने कहा लड़की को बोलना कि भाई मेरा नाम लेके कि अपने घर भी करवाए 40 दिन बाद। तो मैंने फिर 1.25 महीने बाद मतलब कि 40 दिन हो गए थे, तो उसके बाद मैंने सोचा मैं हवन करवा लेती हूँ जो पंडित जी ने कहा है। तो ये कहते कोई बात नहीं, हवन करवाना कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है, इससे घर में नेगेटिविटी जाती है और पॉजिटिविटी आती है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने कराया, हमने ये सोच के करवाया ही नहीं, पंडित जी ने कहा और हमने कराया। कहते ना एक ने कहा और दूसरे ने मानी, बस वही इतना ही था। तो गाइस किसी का मतलब एक ही कुछ करके है, तुम लोग जीरकपुर जा रहे हो। हाँ गाइस हम जीरकपुर जा रहे हैं, सरप्राइज। जैद तुबायान चीकू के पास आए हैं, बट गाइस रुद्र तो नहीं गाइस हम जीरकपुर नहीं हैं। और अब आप खुद ब्लॉग में जाके देखो कि हम कहाँ आए हैं। और अब तक तो आपको, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको पता लग ही गया होगा हम कहाँ आए हैं। चंडीगढ़ के बहुत सारे मुझे आए हैं, बट नहीं। हाँ गाइस मैं तो अब यही डालूंगी। हाँ गाइस मैं पहुँच गई चंडीगढ़, बट मैं नहीं पहुँची। आपने दी हमारी वाली साइड भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, अजीब सी बारिश आ जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सही बात है गाइस, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। और मम्मी ने भी नीचे ट्राई करा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैम मैं चीना बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो इसमें, अब पतले मत होना, चबी अच्छे लगते हो। गाइस पक्का मैं बिल्कुल पतली नहीं होंगी जितनी हूँ मैं, अभी मुझे इससे भी थोड़ा सा हेल्दी होना है, इससे भी। अमृतसर में भी यही मौसम है, दी मोहाली में भी ऐसा ही मौसम है। और एक और मुझे मैसेज आया था अंजलि खुशवा का कि हवन क्यों कराया बताना ज़रूर। तो ये गाइस मम्मा जवाब दे चुकी है कि हवन हमने क्यों करवाया था। और मेन बात गाइस मुझे आप लोगों से करनी, दीदी 12 तारीख को सूर्य ग्रहण है, क्या आप परहेज करोगे? मुझे भी बताना अगर परहेज करोगे, क्योंकि ग्रहण इंडिया में नहीं है, बाहर कंट्री में दिखाई दे रहा है। तो गाइस सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी है इसी महीने में, और प्रेग्नेंट वुमेन्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट मेरे टाइम पे दोनों ही ग्रहण इंडिया में नहीं दिख रहे हैं, इंडिया में बिल्कुल नहीं दिख रहे, एक स्पेन में, फ्रांस में, अलग अलग जगह दिख रहे हैं। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो प्लीज़ कल के कमेंट में भर देना, ताकि अगर मुझसे कुछ रह जाए या हम में से किसी से, क्योंकि बड़े तो हैं ही, मेरी मम्मी है, वो मम्मा है, वो भी बता दे। बट अगर आपको उसके अलावा भी कुछ पता है तो आप प्लीज़ जवाब देना। कि 12 तारीख को वैसे भी मेरी मदर इन लॉ उनका बर्थडे है, और आप मुझे बताना कि सूर्य ग्रहण में, अगर देखो इंडिया में कोई भी नहीं दिख रहा, और मैंने नेट पे पढ़ा तो इसमें किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर कुछ भी लागू नहीं होता है। आप अपने फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आई विल अवॉइड गोइंग आउटसाइड। उसके अलावा उन्होंने कहा है कुछ भी कर सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स, कुछ भी इनके ऊपर पाबंदी नहीं है। और नीचे लोगों ने रिप्लाई भी करा हुआ है इंडिया में ग्रहण नहीं है, सूतक मानना होगा। और किसी ने पूछा आप अभी कितने मंथ्स का है, तो गाइज मेरा अभी 27 वीक्स चल रहा है, और अगले हफ्ते मेरा 7वां महीना शुरू हो जाएगा। वैसे मेरा 7वां महीना अगर डेट के हिसाब से देखा जाए तो शुरू हो चुका है, बट प्रेगनेंसी अब वीक्स में काउंट होती है, तो वीक्स के हिसाब से अगले हफ्ते। जैसे एक लास्ट कमेंट पढ़ती हूँ सुखजीवन जी का, सदफ जी का भी है कि सावन की बैंगल्स पहनो। मैं जैसे ही यहाँ से घर जाऊँगी, अभी पता शूट हो रहा है उस चक्कर में मैं पहन नहीं पाई, अभी मैंने ये पहने हुए हैं। तो कल जब मैं जैसे ही वापस जाऊँगी तो मैं पक्का सावन की बैंगल्स पहनूंगी। सुखजीवन जी का है, मुझे लगा हमारे यहाँ ही दिक्कत होती है, मेहमान जब आते हैं उसी टाइम लाइट चली जाती है, बाकी किसी टाइम नहीं जाती, चाहे दिन में आए मेहमान या रात में, यही दिक्कत सब जगह। तो मैंने कहा हाँ भाई इंडियंस की यही प्रॉब्लम होती है, और सबका यही है कि हमारे यहीं पे ऐसा होता है जैसे कोई आ जाए, लाइट को पता लग जाए इसके घर में रौनक है, मैं अभी छीनता हूँ रौनक। बट ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, उस चीज़ का भी अलग फन है। पहले जब लाइट जाती थी हम सारे कजन्स बैठते थे मिलके,
सब अपने अपने फ़ोनों में लगे हैं। हमारे वाईफाई भी इन्वर्टर से कनेक्ट हो चुके हैं कि लाइट जाए भी ना तो भी बंदा फ़ोन पे ही लगा हुआ है। एनीवेज गाइस, चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप सबको नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ कल की। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।